बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नगीना गोट फार्म के फैंस और गोश्त के फैंस सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। तो बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेके आना चाहते थे जो कि आपके लिए काम के हों, जिसमें इंफॉर्मेशंस का एक ख़जाना हो, जिससे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स के जो बड़े अहम किस्म के पॉइंट्स पर उन्होंने कमेंट्स किए हैं हम उनको उनके जवाब दें। और इसके साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किए हैं वैक्सीनेशन के मतलब, गोट्स की डिवर्मिंग के मतलब, हम कोशिश करेंगे कि उनके सही अच्छे तरीके से जवाब हासिल करें। तो सबसे पहले तो चलते हैं जी। एक हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था जी पीपीआर की वैक्सीनेशन के मतलब कि पीपीआर की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। आप जब भी कोई मंडी से जानवर परचेज़ करते हैं, कहीं से भी परचेज़ करते हैं, तो आप पीपीआर की वैक्सीन जो है वो कर लें। ये हम जो आपको व्यू में दिखा रहे हैं ये पेस्टिविक की जो वैक्सीन है, ये उसके साथ एक मखसूस किस्म का पानी मिलता है। ये उसकी वाइल है वो बड़ी है, जबकि जो पीपीआर की है वो छोटी वाइल में, जो मतलब असल वैक्सीन है वो छोटी वाइल में दस्तयाब होती है। ये दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिलती हैं और इनकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो तकरीबन 2500 रुपये है। और ये एक गोट को 1 सीसी ज़ेरे जिल्द लगाई जाती है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। मोस्टली लोग पूछते हैं जी पीपीआर की वैक्सीन को कैसे तैयार किया जाता है। तो तैयार करने का फार्मूला इंतहाई सिंपल है। आप इसको जो है वो जब भी लें तो इसको आप रख लें बर्फ़ के अंदर, यानी इसको 20 डिग्री टेम्परेचर से कम जगह पर इसको स्टोर करना पड़ता है। मोस्टली कोशिश की जाती है कि इसको ठंडा रखा जाए। अब चूँकि गर्मियों के सीज़न जो है उसका आगाज़ हो चुका है, तो इसमें आपको पीपीआर की वैक्सीनेशन करने के लिए शाम के वक्त का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। कोशिश करें कि मगरिब के बाद लगाएं और फिर रिपीट कर देता हूं कि ज़ेरे जिल्द लगाएं। अगर आप इसको दोपहर के वक्त लगाएंगे तो फिर इसका ये थोड़ा सा टेम्परेचर करती है, इतना ज़्यादा नहीं करती, खौफज़दा नहीं होना आपने। थोड़ा सा टेम्परेचर करती है और तेज़ टेम्परेचर में ये जानवरों के लिए सूटेबल नहीं होती। और गोट्स को वैसे तो जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे डॉक्टर्स और मुख्तलिफ लोग, उनकी तो 1.5 सीसी और 2 सीसी की भी देते हैं, लेकिन आप एहतियाती तौर पर इनको 1 सीसी लगाएं। और एक दफ़ा पीपीआर की वैक्सीनेशन करने के लिए 6 माह के लिए काफ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे एक भाई का, वो पूछ रहे थे जी कि जानवर जब ख़रीद के लेके आते हैं तो उसको 2-3 दिन में डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आप 3 दिन निकाल के तो फिर उसको डिवर्मिंग करें। स्टार्ट में जब आप जानवर लेके आते हैं तो जानवर बहुत ज़्यादा थका होता है, मुख्तलिफ कार्गोस के थ्रू आप तक पहुंचता है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पट्ठों की प्रॉब्लम हो सकती है, थकावट हो सकती है। जैसे कि हम लोगों को आपको पता है ट्रैवल करने के बाद बंदे को थकावट होती है, तो फिर जानवर होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फौरी तौर पर आप कोशिश करें कि उसको विटामिन 83 आप लगा दें। उससे ये होगा कि उसकी जो तवानाई उसकी वेस्ट हुई है वो बहाल हो जाएगी और थोड़ा सा वो इजी फील करेगा। अगर आप कोशिश देखते हैं कि उसको हल्की फुल्की कोई इन्फेक्शन है, मतलब सफ़र करने के दौरान में कोई इन्फेक्शन हो चुकी है, तो उसका भी फौरी तौर पर इलाज करें। बाद में डिवर्मिंग को ट्राई करें। जब आप देख रहे हैं कि आपका जानवर सही खाना शुरू कर देता है, पीना शुरू कर देता है, माहौल के साथ थोड़ी सी आमायंगी हो जाती है, मैक्सिमम 3 से 4 दिन उसके लिए काफ़ी होते हैं आमायंग होने के लिए एक सेहतमंद और तंदुरुस्त जानवर के लिए। तो इस सूरत में आप उसको जो है डिवर्मिंग जो है उसकी कर दें। और कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि क्या गब्बन बकरी को डिवर्मिंग कर दें। हाँ, गब्बन बकरी को भी आप डिवर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार जो है वो आम गोट्स की निस्बत, उसके मतलब आम गोट्स को आप 15 से 20 सीसी देते हैं तो उसको आप 10 सीसी देंगे। और 10 सीसी से नहीं होती तो फिर आपने उससे स्टॉप कर देना है। और डिवर्मिंग में एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि बहुत सारे डिवर्मिंग के लिए बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में दस्तयाब हैं। तो आपने
जो 2-3 माह के बाद हमेशा डिवर्मिंग करते हैं, तो 2-3 माह के बाद आपने अपने डिवर्मर को चेंज करते रहना है। अगर आप उसको चेंज नहीं करते तो फिर आपको अगर पिछला ही लगा देते हैं जो पहले आपने मेडिसिन यूज़ की थी, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने उनके लिए निज़ाम प्लस का इस्तेमाल किया था, तो नेक्स्ट टाइम आपने डिवर्मर को चेंज कर देना है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के डिवर्मर जो हैं वो आपको मार्केट से मिल सकते हैं, तो आपने नेक्स्ट टाइम चेंज करने से आपको जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप पिछला भी यूज़ करते हैं तो आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन मतलूबा नताइज हैं जो हैं, अच्छे नताइज हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उससे उसकी बॉडी जो है वो हम आहंग हो चुकी होती है। तो इस सिचुएशन में आपको उससे जो है वो अच्छा जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स का, ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी दोस्त, ये कह रहे हैं कि गोट को किस एज में क्रॉस करवाना चाहिए तो वो अच्छी गोट बनेगी। मोस्टली उसको क्रॉस करवाने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप उसको ब्रीडर्स के दरमियान छोड़ देते हैं तो फिर तो वो 7 माह की, 8 माह की, 9 माह की भी क्रॉस हो सकती है और वो गब्बन भी बन सकती है। लेकिन कोशिश करें कि आपकी किसी भी ब्रीड की आपके पास गोट है तो मैक्सिमम उसकी एज जो है वो 14 माह ज़रूर होनी चाहिए। कम से कम एज जो है वो 12 मंथ उसका होना ज़रूरी है। अगर इससे कम में आप उसको करवाते हैं तो फिर ना तो वो सेहतमंद बच्चे दे पाती है, ना ही वो उसकी जो दूध की मिकदार है वो आपको उतनी मिल सकती है जितनी कि एक सेहतमंद गोट को देनी चाहिए। ये बहुत एक बड़ी किस्म की जो साइकी है, इसका बहुत सारे लोग जो है वो ख्याल नहीं रखते और इस वजह से थोड़ा सा लॉस का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, ये एक मखसूस किस्म की जो है, किसी से भी आप पूछेंगे माहिर बंदे से, वो आपको यही रिकमेंड करेगा कि आपने गोट को जो है वो कम से कम 14 माह की पाठ को आप क्रॉस करवाते हैं तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप उससे कम एज की एक साथ में गोट क्रॉस करवाते हैं, दोनों गब्बन बन जाती हैं, तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट होगा। और बहुत सारी एक प्रॉब्लम जो हमारे गोट फार्मर्स को आ रही है कि जी वो कहते हैं कि गोट्स के बच्चे जो हैं वो वेस्ट होते हैं। रीज़न क्या है कि हम उसी तरह इनकी पार्टीशन नहीं करते। पार्टीशन से मुराद ये है कि आप उनको ब्रीडर्स में छोड़ देते हैं, वो क्रॉस करते हैं। तो आपको पता है कि गब्बन बकरी के लिए कितनी केयर की ज़रूरत होती है। तो जब आप ये केयर नहीं करते, और एक और प्रॉब्लम होती है, आप उनको आम जो गोट्स होती हैं जो गब्बन नहीं होती या कुछ कई क्रिटिकल मसाइल हैं, इस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे और डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आती हैं और वो उन गोट्स का सलूशन क्या है। वो टकरें मारती हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। इस रीज़न से भी जो है वो इन्फेक्टेड होकर अपने गोट्स जो हैं वो बच्चे को गिरा देती हैं। तो इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए आपको जो है वो गब्बन बकरियों को अलहदा रखना पड़ेगा और कोशिश करनी है कि उनमें कोई भी बकरी मारने वाली ना हो। जो भी मारने वाली बकरी है उसको आप अलहदा रखें। तो इस तरह से जब आप इनकी पार्टीशन करेंगे, इनको अलहदा रखेंगे, कंबाइन नहीं रखेंगे, तो इस किस्म की सिचुएशन से बचा जा सकता है। मोस्टली होता क्या है, हम अपनी गोट्स को दूसरी गोट्स के साथ छोड़ देते हैं, ब्रीडर्स भी उसी तरह रहते हैं और फिर वो उसी तरह कोशिश करते हैं, जब हीट में आते हैं तो वो गोट्स को क्रॉस भी मार देते हैं और इस सिचुएशन में गोट्स के बच्चे जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट ब्रीड जो होती है वही एक ब्रांड होता है गोट फार्मर का, वही रासुल माल होता है। जब इसको आप वेस्ट कर देंगे तो ज़ाहिर है आप गोट फार्मिंग में एक कामयाब गोट फार्मर नहीं कहला पाएंगे। तो इस सिचुएशन का ख्याल रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मज़ीद गोट्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह फरमाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ और फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।